गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम लोगों का रीजनिंग क्लास होने वाला है और रीजनिंग में हम लोग देख रहे हैं साइलोलिज्म। साइलोलिज्म में हम लोग अफर्मेटिव देख रहे हैं और हम लोग अफर्मेटिव का कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं और क्लियर करने के बाद में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं एंड विगत वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 29 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अगेन हम लोग देखने जा रहे हैं टू क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 कैसा है ये हम लोग देखते हैं और किस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है ये भी हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं अफर्मेटिव का सैल्यूट में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप इसको अच्छे से बनाते हैं और इसको देखते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगेन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने पास जो है सिलेबस, किसी भी एग्ज़ाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस और साथ ही साथ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ आपके पास होनी चाहिए। तब आप हमको जो है जान पाइएगा कि हम किस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाह रहे हैं और आपको कहाँ लेकर जाना है हमको। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और इस सारे हार्ड से हार्ड जो भी टॉपिक हैं उसका आप आनंद उठाइए और कंसेप्ट अपना क्लियर करिए। अगेन हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 30 हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो सैल्यूट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि जो है आखिर इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले सैल्यूट में हम बताए थे कि सैल्यूट में हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। क्या साइलोलिज्म में हम लोग अफर्मेटिव देख रहे हैं, ध्यान देना है। सैल्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में और इसमें हम लोग अफर्मेटिव देख रहे हैं। अफर्मेटिव में अब हम लोग देखने वाले हैं 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। 30 नंबर क्वेश्चन 29 तक हो चुका है हम लोग का। अब 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कह रहा है कुछ गाजर बैगन है, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट है हम लोग का, क्या है स्टेटमेंट, क्या दे रहे हैं ये हम लोग को देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कथन जो है क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। कह रहा है कुछ गाजर बैगन है, कह रहा है पहला स्टेटमेंट है कुछ गाजर क्या है बैगन है, ध्यान देना है। कुछ गाजर बैगन है, कुछ गाजर बैगन है, पहला स्टेटमेंट है। अगेन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ बैगन सेब है, कह रहा है कुछ बैगन, ध्यान देना है, कुछ बैगन सेब है, कुछ बैगन सेब है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग का दे रहा है कि सभी सेब केले हैं, सभी सेब क्या हैं केले हैं, सभी सेब केले हैं, ध्यान देना है, सभी सेब केले हैं। ये हमारा 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 3 स्टेटमेंट का हम लोग फिगर खींचेंगे। उससे पहले कि हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि आखिर निष्कर्ष में क्या क्या पूछा हुआ है ये हम लोग का देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला निष्कर्ष आखिर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कुछ सेब गाजर हैं। पहला है कुछ सेब क्या हैं गाजर हैं, ध्यान देना है, कुछ सेब गाजर हैं, कुछ सेब गाजर है, पहला स्टेटमेंट यानी पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन दे रहा है कुछ केले बैगन हैं, कुछ केले क्या हैं बैगन हैं, कुछ केले बैगन हैं, बैगन हैं। और थर्ड नंबर निष्कर्ष बाबू क्या क्या दे रहा है ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ केले गाजर है, कह रहा है कुछ केले क्या हैं गाजर हैं, ध्यान देना है, गाजर हैं। ये हम लोग का तीसरा कंक्लूजन है, निष्कर्ष दिया हुआ है। 3 ही निष्कर्ष दे रहा है बाबू। अब आंसर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, आखिर हमारा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर ऑप्शन ए में दे रहा है केवल एक अनुसरण करता है, कह रहा है केवल एक अनुसरण, केवल एक अनुसरण करता है, ध्यान देना है, केवल एक अनुसरण करता है। बी नंबर आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, कह रहा है केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण, केवल 2 अनुसरण करता है, ध्यान देना है। अगेन बाबू सी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है कि केवल 3 अनुसरण करता है, केवल
3 अनुसरण, केवल 3 अनुसरण करता है। और आंसर ऑप्शन डी में क्या दे रहा है, इसमें आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है केवल या तो 2 या 3 अनुसरण करता है, ध्यान देना है। और आंसर ऑप्शन ई में क्या दे रहा है ये देखते हैं हम लोग। आंसर ऑप्शन ई में पहले की तरह इनमें से कोई नहीं दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, ये है हम लोग का आंसर ऑप्शन। यानी ये जितने भी स्टेटमेंट है या निष्कर्ष है चाहे आंसर ऑप्शन में, सारे ये दिए हुए रहते हैं एग्जाम में। याद रखिएगा, आपको ओनली सिर्फ फिगर खींचना रहता है और वही फिगर खींचने नहीं आता है। ये जो है हम लोग के निजी जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो टॉपिक जो हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं सैल्यूलिज्म, ये हम लोगों के निजी जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है। बट ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें से ये क्वेश्चन ना पूछता हो। इससे जो है 4-5 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। जैसा एग्जाम्स रहता है वैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल यूपीएससी के सीसेट पेपर में इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बैंक के कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे बैंक पीओ हो चाहे क्लर्क हो, उसमें 5 क्वेश्चन तो 5-5 क्वेश्चन तो रखा हुआ ही है, एकदम 100% पूछे जाते हैं। चाहे आप LIC का पेपर दीजिए, चाहे किसी भी बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे SSC का कोई पेपर दीजिए, चाहे कोई भी एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें ये शैली में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आपका पाँचों का पाँचों अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैलरी में ना, तो हम गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देंगे। बस शर्त ये है कि आप शुरू से सैलरी का लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है उसमें जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, तब जाके क्वेश्चन पे कूदिए, तब जाके आपको बनाने आएगा। और आप लोग क्या करते हैं कि जितना जल्दी कोई भी चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं, और सीखने का प्रयास करने के कारण आप अच्छे से सीख नहीं पाते हैं और आधा अधूरा नॉलेज लेकर आप जो है क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि अगर आप 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप 5 क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो उसमें 2 ही क्वेश्चन सही होगा, 3 गलत हो जाएगा। और अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सब में नेगेटिव मार्किंग हो रही है। उससे जो है जो 2 सही कीजिएगा 3 गलत हो जाएगा तो सारा नंबर आपको काट देगा वो भी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, तब उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। एग्जामिनर अब बहुत तेज़ हो गया है, वो क्वेश्चन ऐसा सेट कर रहा है कि आप फंस जाइए उसके चुंगल में। बट आपको चुंगल में नहीं फंसना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर आप रखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेश्चन सेटर फंसा नहीं सकता है। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जितने भी एग्ज़ाम्स है उसको दीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम क्या सीखे हैं और कितना अभी और हमको सीखना है, हमारे में कमी क्या है। तो अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो मेरे चैनल पे कमेंट करिए, उसको हम जो है उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका जो है हम लोग फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, हम फिगर खींच रहे हैं। तो फिगर सबसे पहले फिगर खींचते हैं कि आखिर इसका फिगर कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है पहला स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है कुछ गाजर बैगन है। ध्यान दे रहा है, तो कुछ गाजर बैगन है, तो यहाँ गाजर हो गया, कुछ गाजर, यहाँ ध्यान दीजिए कुछ गाजर बैगन है, यानी गाजर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, बैगन का। ध्यान दीजिएगा बैगन है, ये फिगर बन गया। ध्यान दीजिए, तो पहला हमारा कंक्लूजन एकदम फिनिश हो गया। स्टेटमेंट जो है हम उसका फिगर खींच चुके हैं। कह रहा है कुछ बैगन सेब है, बैगन को पहले ही बोल दिया है, तो कुछ बैगन क्या हो गए, सेब हो गए, यानी बैगन के पार्ट में कुछ क्या है, सेब है। ध्यान दीजिएगा सेब हो गया हमारा। सेकंड स्टेटमेंट का भी हमने फिगर खींच दिया। अब उसके बाद कह रहा है सभी सेब केले हैं, तो सभी सेब केले हैं। आप जानते हैं कि जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होता है और बाहर से अंदर केवल सम में बात होता है। ये हमने आपको पहले ही कंसेप्ट में बता चुके हैं। और
स्टेटमेंट पहचानने के भी जो है तरीका, ये भी हम आपको बताए हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट में ओनली 4 स्टेटमेंट होते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट एंड पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। सारे को कंसेप्ट हम क्लियर किए थे और उसके बारे में बताए थे, उसका फिगर भेजे थे, जाके आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सभी सेब केले हैं, तो सभी सेब की पहले ही बाबू बात कर चुका है, और सभी सेब केले हैं तो केला आ जाएगा इसके नीचे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं सारे फिगर को, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको ये मालूम होनी चाहिए कि फिगर तो बना लिए, आपको मैक्सिमम निष्कर्ष भी आपको मालूम होनी चाहिए कि आखिर कौन कैसा फिगर बनेगा, तो हम कैसे कैसे बात करवाएंगे और सही मैक्सिमम कंक्लूजन कितने होंगे, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मैक्सिमम कंक्लूजन के नॉलेज रखते हैं तो एक जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेटर जो है, आपसे 4 ही कंक्लूजन पूछेगा या 2 कंक्लूजन पूछेगा या 3 पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आपको मैक्सिमम कंक्लूजन बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप अभी यहाँ से भी अगर आप अच्छे से कंसेप्ट से अगर केयरफुली होकर देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको गारंटी देते हैं कि आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। कोई बड़ी ज़्यादा क्लास हुआ नहीं है अभी सैलून का, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैसे बात करेगा। तो आप जानते हैं कि कुछ गाजर बैगन है, कुछ बैगन गाजर है। अब जो नए बच्चे होंगे सोच रहे होंगे कैसे ये बात कर रहा है, आपको हमने बताया था कि ये जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जब भी फिगर बनता है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। तो क्या बात करेगा बाबू, तो कुछ गाजर बैगन है, कुछ बैगन गाजर है, कुछ बैगन सेब है, कुछ सेब बैगन है। ये बैगन का पार्ट जो है केले में भी है, तो कुछ बैगन केले हैं, कुछ केले बैगन है। ये बैगन बात कर चुका। अब इसका प्रोसेस हम लोग बात करेंगे प्रोसेस से एकदम जो है सिस्टम से। तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का आपको फिगर दिखाई दे रहा है, और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर कैसे बात करता है, तो यहाँ हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कहेगा कि सभी सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं, कुछ केले सेब हैं। ये मैक्सिमम निष्कर्ष सही हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन सेटर क्या करेगा कि 2 उसमें गलत दे देगा और 2 सही दे देगा। अगर 4 कंक्लूजन पूछे जा रहे हैं तो 2 सही 1 गलत, या 1 सही 2 गलत, ऐसे पूछे जाते हैं। अगर आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आएगा तो एकदम देखिएगा, सही गलत करिएगा, आंसर तक पहुंचिएगा, तब समय नहीं लगता है। बट शर्त यह है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कंक्लूजन हमारा सही है और कौन कंक्लूजन गलत है। निष्कर्ष नंबर पहला कर रहा है, कुछ सेब गाजर हैं, कुछ सेब गाजर हैं। तो ये सेब जो है बाबू गाजर से कभी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बीच में कौन है, बैगन है, और बैगन दोनों को बात करने नहीं देगा। इसलिए बाबू गाजर जो है सेब से कभी बात नहीं करेगा। इसका सेंस ये हुआ कि ये हमारा निष्कर्ष जो है रॉन्ग है, ये कभी सही नहीं हो सकता है जो क्वेश्चन सेटर जो पूछ रहा है। और आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो है SBI क्लर्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये SBI क्लर्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये SBI क्लर्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, SBI का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना है। कह रहा है कुछ केले बैगन हैं। अब देखिए कुछ केले बैगन हैं, तो कुछ केले बैगन है। अभी हम आपको हमने बताया था कि जो बैगन का कुछ पार्ट केले में है, कुछ बैगन केले हैं, कुछ केले बैगन हैं। लेकिन यहाँ पे बाबू कह रहा है कुछ केले बैगन हैं, तो कुछ केले बैगन तो है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये भी निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। अब पहला निष्कर्ष हमारा गलत होगा। एंड नेक्स्ट कंक्लूजन यहाँ निष्कर्ष जो है क्या कर रहा है, ये भी हम लोग देखते हैं फिगर में। कर रहा है कुछ केले गाजर हैं, तो कुछ केले गाजर हैं। तो बताइए इस केला और गाजर का कोई रिलेशन है, इसमें बैगन है, इसलिए दोनों को बात नहीं करने देगा, और ये दोनों निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये हमारा निष्कर्ष गलत होगा। क्वेश्चन सेटर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 2 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा, या सभी सही दे देगा, या कोई 2 गलत सही देगा, 1 गलत दे देगा। उसका यही काम है, यहीं तक आपको फंसाएगा, और आपको उसके चुंगल में फंसना नहीं है। और कब नहीं फंसिएगा, जब आपका अफर्मेटिव का कंसेप्ट क्लियर होगा तब। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बट हम आपको एकदम आसान तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सैलून बहुत तरह से बनाया जाता है, बट जो अनदर टाइप है वो उतना आपको समझ में नहीं आएगा। बट ये कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं एकदम 100% समझ में आएगा, और जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बना के आइएगा। कितनों भी प्रेशर होगा ना, तो आप सैलून का क्वेश्चन एकदम सही से ही बना के आइएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने दे रहा होगा आपको। और हम ये वादा कर रहे हैं कि जितने भी रीजनिंग का टॉपिक है, हार्ड से हार्ड, आसान से आसान, एकदम आपके माइंड में डाल देंगे। बस आप इस चैनल पे बने रहिए, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए जो गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है,
जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्लास उनके लिए। तो आप लोग प्लीज़ उन तक भी शेयर करिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। यही तो हमारा मोटिवेशन का कारण है। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा तो हम मोटिवेट रहेंगे, और मोटिवेट रहेंगे तो आपका क्लास लेंगे तो आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे, और आप कोई भी एग्ज़ाम में फिर उसके बाद आपको फ़ायदा होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम बैठिएगा आप आराम से बना के आइएगा, ध्यान देना है। तो ये रहा हम लोग का 2 निष्कर्ष हम लोग का रॉन्ग हो गया और 1 निष्कर्ष हम लोग का सही है। तो कहने का सेंस ये है कि हमने आपको एक चीज़ बताया था, याद करिए, बताए थे आइदर का केस। सैलून में जो है आइदर भी होता है। क्या होता है कि हम लोग फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, आंसर ऑप्शन भी निकाल लेते हैं, सही गलत भी कर लेते हैं, बट अंतिम में हम लोग को आइदर का केस चेक करना चाहिए। आइदर में हमने बताने का प्रयास किया था कि आइदर में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, ध्यान रखना है, टिप्स पे होनी चाहिए आपके। आइदर में सबसे पहले दोनों निष्कर्ष, कम से कम 2 निष्कर्ष आपका गलत होनी चाहिए, यानी 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए। और सेकेंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव भी होनी चाहिए और दूसरा कंक्लूजन निगेटिव भी होनी चाहिए। और थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो है दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। यानी उसके बाद जो है 2 हो गया। थर्ड में ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बाबू, तो क्या यहाँ आइदर का केस बनेगा? आइदर केस इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये जो गलत हुआ है निष्कर्ष, ये भी हमारा पॉजिटिव निष्कर्ष है। देखिए क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, और थर्ड नंबर जो गलत हुआ है ये भी हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन है। बट आइदर के लिए बाबू, आइदर के लिए हमने बताया था कि एक पॉजिटिव में एक निगेटिव भी होनी चाहिए। यहाँ दोनों ही पॉजिटिव में है। इसका सेंस ये हुआ कि हम लोग का यहाँ इस क्वेश्चन में आइदर बनने वाला नहीं है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर आइदर क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आंसर ऑप्शन जो है आप 4 देखिए, या तो की बात कर रहा है, और जहाँ ही या तो आता है तो आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा। इसीलिए हम आपको पहले ही दिखा दिए कि यहाँ आइदर हम लोग का बनने वाला नहीं है, इसलिए पहले ही हमारा आंसर ऑप्शन डी कट जाएगा क्योंकि ये आंसर नहीं होने वाला है। ये देखिए आजकल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, आपको एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना होगा। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक नहीं जानते हैं तो सीखिए उसको। नहीं सीखिएगा तो आप नॉलेज के बेस पे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक आना चाहिए। जब आप एलिमिनेशन टेक्निक पर कमांड बना लीजिएगा और नॉलेज भी कमांड कर लीजिएगा तो आपको कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम्स हो चाहे मेंस एग्जाम्स हो, आपको निकालने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। चलिए तो हम दोनों सीखने का प्रयास करेंगे एक एक करके। चलिए हम लोग देखते हैं, अब आंसर ऑप्शन तक पहुंचते हैं कि आखिर आंसर कौन होगा। बाबू कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है। बाबू यहाँ एक अनुसरण तो नहीं कर रहा है, ये गलत हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर ऑप्शन ए कभी नहीं जाएगा। और बी नंबर आंसर ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि केवल 2 अनुसरण करता है। बाबू यहाँ केवल 2 अनुसरण तो कर रहा है, इसका सेंस ये है कि हम लोग का आंसर ऑप्शन बी ही जाएगा, ये कोई शक नहीं है, बी ही आंसर ऑप्शन जाएगा। अगर और भी हम लोग देख लेते हैं क्या वो जाएगा सी नंबर, कह रहे केवल 3 अनुसरण करता है। यहाँ बाबू 3 तो गलत हो गया, इसलिए आंसर ऑप्शन हमारा सी कभी नहीं होगा। और आंसर ऑप्शन डी में देखिए कह रहे केवल या तो 2 या 3 अनुसरण करता है। इसीलिए हम आपको पहले ही बोले थे कि ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि यहाँ आइदर बनेगा नहीं, आइदर कंसेप्ट यहाँ फॉलो नहीं हो पा रहा है। चलिए तब जब ये नहीं हो रहा है तो आंसर इनमें से कोई नहीं कर रहा है तो ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन अगर कोई पूछे कि बाबू इसका आंसर ऑप्शन कौन होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन हमारा बी नंबर होगा। और जो ओएमआर शीट में बी ऑप्शन होगा उसमें लगा के आगे बढ़ जाना है। तो ये रहा हम लोग का सैलून का कंसेप्ट प्लस फिगर, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सेटर कैसे क्वेश्चन पूछता है, सारे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो है इसको फॉरवर्ड करिए और सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।